हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन का है, जिसमें कि 26 नवंबर को और 27 नवंबर को दोनों दिन है। कुछ लोग 26 नवंबर को रखेंगे और कुछ लोग 27 नवंबर को रखेंगे। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना है तो हमें पूजन किस तरह से, एकादशी माता का पूजन कैसे करना चाहिए, ये मैं दिखला रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि एकादशी माता का पूजा हमें कैसे करना चाहिए। तो उस दिन हमें सुबह सुबह स्नान करने के बाद से व्रत का संकल्प ले लेना है और उसके बाद से हमें भगवान की पूजा करनी है। यदि आप लड्डू गोपाल रखे हैं तो लड्डू गोपाल का सेवा करिए, और नहीं तो फिर आप विष्णु भगवान का फ़ोटो रख के भी पूजा कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देना है। पहले दूध से स्नान करा देना है, उसके बाद जल से स्नान करा देना है, और उसके बाद से उन्हें हमें तैयार करके उन्हें एक आसन लगाकर उस पर पीला कपड़ा बिछा करके हमें उस पर लड्डू गोपाल जी को विराजित कर देना है। यदि आप लड्डू गोपाल जी का सेवा करती हैं तो लड्डू गोपाल जी रखिए, और नहीं तो फिर आप बृहस्पति भगवान का फ़ोटो रख कर भी पूजा कर सकती हैं, या आपके पास शालिग्राम भगवान हैं। तो इस तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके उन्हें तैयार कर लेना है। उसके बाद से हमें पूजा शुरू करनी है। तो हमें गणेश जी को भी विराजित कर देना है। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा होती है, तो हमें गणेश जी को स्थापित कर देना है। लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद से, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद तैयार करके ही उन्हें बैठाना चाहिए। फिर हमें गणेश जी को स्थापित कर देना है और उसके बाद से हमें पूजन करना है। तो पूजन करने के लिए पहले हमें आचमनी करा देना है गणेश भगवान को, फिर से लड्डू गोपाल जी को। इस तरह से आप पूजा कर दीजिए। एक चौकी आगे लगा दीजिए जिस पर कि भगवान का भोग प्रसाद लग सके। यदि चौकी बड़ा है तो सब उसी पे हो जाएगा, नहीं तो छोटा है तो आगे एक और लगा लेना है। फिर हमें सबसे पहले भगवान जी को फूल चढ़ा देना है, फिर हमें चंदन लगा देना है और गणेश भगवान को सिंदूर भी लगा देना है। तो इस तरह से पूजा कर लेना है। उसके बाद से हमें एक दीपक जला देना है। दीपक जला करके हमें हाथ को धो लेना है, क्योंकि दीपक जलाने के बाद हाथ अशुद्ध हो जाता है, इसलिए हाथ धुलना ज़रूरी होता है। फिर हमें थोड़ा थोड़ा तिल चढ़ा देना है, क्योंकि इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है एकादशी को, इसलिए हमें तिल चढ़ाना है। फिर हमें गणेश जी को अलग से भोग लगा देना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं पड़ता है। और फिर हमें लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल डालकर भोग लगा देना है। फिर एक लोटे में हमें जल भी रख देना है। उन्हें 3 बार आचमनी करा देना है गणेश भगवान को, 3 बार लड्डू गोपाल जी को। फिर हमें कुछ दक्षिणा रख देना है इस तरह से, और दक्षिणा रखने के बाद से हाथ में फूल और तिल लेकर के हमें संकल्प ले लेना है। फिर हमें कथा सुनना है, कथा पढ़ना है, और यदि आप पंडित बुला के करवाती हैं तो फिर कथा सुन लीजिए एकादशी व्रत का। और उसके बाद से इस तरह से हमें गणेश जी के आगे फूल अक्षत डाल देना है। फिर हमें आरती कर लेना है, ओम जय जगदीश हरे। और आरती करने के बाद से हमें भगवान जी से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। तो इस बार एकादशी तिथि आपका 26 नवंबर को 1:01 से शुरू हो रहा है, जो कि 27 नवंबर को 3:47 तक है। जो लोग 26 नवंबर को व्रत रहेंगे और जो 27 नवंबर को व्रत रहेंगे वो पारण 28 नवंबर को करेंगे, और 26 नवंबर को जो व्रत रहेंगे वो पारण 27 नवंबर को 2:01 से लेकर 3:47 तक पारण का समय है। और जो लोग 27 को व्रत रहेंगे वो 28 को 6:22 से पारण शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत रहना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन